केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने हाल ही में 1990 के दशक में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए 1993 में तैयार किए गए राष्ट्रीय खुफिया अनुमान को सार्वजनिक किया है। दस्तावेज को फरवरी 2025 में जारी करने की मंजूरी दी गई थी और अब यह अमेरिकी सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक और टकराव के साथ जो दोनों देशों को युद्ध की ओर ले जा सकता है या कम से कम इसके कगार पर ला सकता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि 3 दशक पुराने डोजियर में उल्लिखित कई धारणाएं अभी भी सत्य हो रहा है, जबकि एएनआई ने उस समयावधि में दोनों देशों के बीच पारंपरिक युद्ध होने की कम संभावना जताई थी। इसने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की संभावना को लगभग 5 में से 1 बताया। इसने ये भी बताया कि विभिन्न कारकों के कारण युद्ध अभी भी हो सकता है, जिनमें से एक शानदार आतंकवादी हमला हो सकता है, जिसके बारे में एक पक्ष का मानना है कि दूसरे पक्ष ने उसे निर्देशित या बढ़ावा दिया है। भारतीय सुरक्षाकर्मी एक ऐसे विद्रोह से लड़ रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं दिखता। नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की घटनाएं आम बात है, खासकर बसंत ऋतु में जब आतंकवादी नियंत्रण रेखा के पार मौसमी धूमपेट शुरू करते हैं। हमारे विचार से भारतीय सुरक्षा बल कश्मीर के अलगाव या पाकिस्तान द्वारा इसके अधिग्रहण को रोक सकते हैं, लेकिन ये बल इस दशक में विद्रोह को हराने में सक्षम नहीं होंगे, एएनआई का ये कहना है। रिपोर्ट में आगे भी कहा गया है कि कश्मीरी आतंकवादियों में भारतीय सुरक्षा कर्मियों को एक बड़ी संख्या को बंधक बनाने की क्षमता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नई दिल्ली पिछले बसंत ऋतु में कश्मीरियों के साथ बातचीत शुरू करने के लिए शुरू किए गए प्रयासों को जारी रखेगी, जिसका लक्ष्य अतः राज्य में चुनाव करना है। नई दिल्ली को उम्मीद है कि आतंकवादियों के बीच मतभेद और कश्मीरियों में युद्ध की थकान उसके पक्ष में काम करेगी। युद्धग्रस्त राज्य में राजनीतिक प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए ये प्रयास शायद विफल हो जाए, क्योंकि नई दिल्ली की सख्त सुरक्षा नीतियों के कारण कश्मीर उदारवादी कमजोर हो गए हैं और कश्मीर कट्टरपंथी अड़ियल भी है। दोस्तों, इसमें उल्लेख किया गया है कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ विदेश नीति और उसके हथियार के रूप में करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब भी जम्मू कश्मीर में असंतोष भड़कता है, इस्लामाबाद इस समस्या को उजागर करता है और विवाद में पाकिस्तान के हितों के अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की मांग करता है। उन्होंने ये भी बताया कि नई दिल्ली और इस्लामाबाद एक दूसरे के क्षेत्र में अलगरवादियों और अन्य आतंकवादियों को समर्थन देना भी बंद नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने भारत की तुलना में अधिक आक्रामक अभियान चलाया है। पाकिस्तान कश्मीर का अलगाव चाहता है और वहाँ उसके समर्थक है। भारत ने पाकिस्तान में जातीय अलगाववादियों का समर्थन किया है, लेकिन यह प्रयास तुलनात्मक रूप से छोटा रहा है। भारत की पाकिस्तानी क्षेत्र पर कब्जा करने की कोई इच्छा नहीं है। दोनों पक्ष इस बात से सावधान रहेंगे कि चरमपंथी हमले, सैन्य जवाबी कार्रवाई या अमेरिकी प्रतिबंध को आमंत्रित कर सकते हैं। एएनआई का कहना है कि इन टकराव बिंदुओं के बावजूद कुल मिलाकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की संभावना निम्नलिखित कारणों से लगभग 5 में से 1 है। दोनों पक्षों के नेता एक दूसरे के परमाणु हथियारों की क्षमता से भयभीत होंगे और इसीलिए वो ऐसे संघर्ष के जोखिम के प्रति सतर्क रहेंगे जो परमाणु स्तर तक बढ़ सकता है। प्रमुख भारतीय और पाकिस्तानी नेता इस बात से बहुत चिंतित है कि चौथे युद्ध को सीमित नहीं रखा जा सकता। दशक के अंत से पहले परमाणु क्षमता संपन्न मिसाइलों की संभावित तैनात और परमाणु हथियारों के विकास द्विपक्षीय तनाव पड़ेगा, लेकिन दीर्घावधि में यह विशेष रूप से पाकिस्तान के लिए अधिक विश्वसनीय निवारक साबित होगा। दोस्तों, सैन्य नेता संविधानी बरतेंगे और क्योंकि उन्हें पता है कि वो स्वीकार्य कीमत पर जीत हासिल नहीं कर सकते। दोनों सेनाएं युद्ध के लिए अपर्याप्त रूप से सुसज्जित रहेंगी। बजट की कमी, आपूर्ति में व्यवधान और आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों का बोझ तैयार को ये कमजोर करता रहेगा। सैन्य क्षमता के लगभग हर वर्ग में भारत पाकिस्तान से आगे है। यह असमानता इस दशक में बदलने की संभावना नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू करने में भारत का कोई प्रमुख रणनीतिक हित नहीं है। पाकिस्तानी सैन्य नेताओं का शायद यह मानना है कि भारत के साथ एक और संघर्ष यदि पाकिस्तानी सेना को नष्ट कर देगा तो ये देश नहीं तो कम से कम नष्ट तो कर ही देगा। एएनआई ने अपनी परिकल्पना के समर्थन में तर्क भी दिए हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध क्यों छिड़ सकता है।
इसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी युद्ध योजना में भारतीय सेना के खिलाफ पूर्व आक्रमण की बात कही गई है। अगर पाकिस्तानी नेताओं को यकीन हो जाए कि हमला आसान है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसे हमले को झेलने के लिए रणनीतिक गहराई नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि युद्ध निम्नलिखित परिस्थितियों में भी हो सकता है। अगर भारत के सैन्य नेताओं को ये यकीन हो गया, सही या गलत, कि पाकिस्तानी सेना कश्मीर पर एक और पारंपरिक हमले की तैयारी कर रही है, तो वो शायद पंजाब और राजस्थान में युद्ध के समय बख्तरबंद हमला करने वाली इकाइयों को तैनात करने का आदेश देते। बदले में इससे पाकिस्तान को जवाब कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया जाता। एक शानदार आतंकवादी हमला जिसके बारे में एक पक्ष का मानना था कि दूसरे पक्ष ने उसे निर्देश या बढ़ावा दिया था। उदाहरण के लिए कहा जाए तो नियंत्रण रेखा पर धूमसेटे की मांगों को बंद करना या आतंकवाद को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान को खंडित करना। भारतीय सेना का सीमा पार की कार्रवाई। एएनआई ने कुछ वर्ष पहले ये घटित 2 घटनाओं का भी उल्लेख किया है, जिनके कारण दोनों देश युद्ध के कगार पर पहुंच गए थे। 1987 और 1990 के भारत पाकिस्तान संकट इसी बात के लक्षण थे कि दोनों पक्ष एक दूसरे के इरादों के बारे में कितना संदेह रखते हैं। 1987 की शुरुआत में भारत के ब्रास टैक्स सैन्य अभ्यास ने सैन्य स्थिरता के एक उच्च दाब वाले खेल को बढ़ावा दिया। एएनआई का कहना है पाकिस्तान के मार्शल आर्ट्स शासक द्वारा राजनयिक हस्तक्षेप से तनाव कम हुआ और दोनों पक्षों को तनाव के कगार से पीछे हटने का मौका मिला। 2 साल बाद पाकिस्तान ने अपना खुद का बड़ा अभ्यास स्ट्राइक ऑफ द विलियम्स आयोजित किया। एएनआई का कहना है कि 1990 का संकट भारत द्वारा कश्मीर में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती पर उपजा था। पाकिस्तानी सेना द्वारा गर्मियों में एक बड़े प्रशिक्षण अभ्यास की तैयारी, संभवतः नई दिल्ली को संदेश भेजने के उद्देश्य से, और अप्रैल के अंत में असामान्य रूप से बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना की तैनात के भारतीय आकलन ने नई दिल्ली में चिंता पैदा कर दी। इसके बाद भारत ने सीमा के करीब बख्तरबंद तोपखाने और पैदल सेना की टुकड़ियों तैनात की, इसमें कहा गया है।